हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 71 से। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मास स्मॉल m with de Broglie wavelength lambda fall on the target in the X-ray tube. The cutoff wavelength lambda naught of the emitted X-ray is। आपको लेमडा नॉट मतलब कि कट ऑफ वेवलेंथ मतलब लेमडा नॉट का वैल्यू निकालना है। इसमें चेक करना है कौन सा ऑप्शन है। एक तो आपको डी ब्रोगली का दिया हुआ है मतलब कि P इज इक्वल टू एच बटे लेमडा, लेमडा इज इक्वल टू एच बटे पी, ये वाला वैल्यू दिया हुआ है। और एक आपको निकालना है लेमडा नॉट, कट ऑफ वोल्टेज कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? इलेक्ट्रॉन का मास दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, इलेक्ट्रॉन मास दिया हुआ एम है, जिसकी अगर काइनेटिक एनर्जी आप लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m इंटू वी स्क्वायर। इसी को आप एक लाइन और लिखिए, 1/2 m का स्क्वायर v का स्क्वायर डिवाइडेड बाई m। तो ये हो गया आपको काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 m इंटू वी इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई m। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, पी स्क्वायर बटे 2m हो गया। ओके, एक है आपको E बराबर एच सी बटे लेमडा नॉट, कट ऑफ इसको हम लोग बोलते हैं। और E और ये दोनों आपस में क्या हो गए, ये फर्स्ट है, ये क्या हो गया सेकेंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड से अगर हम बात करें तो होगा क्या, ये दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ पर आएगा P का स्क्वायर डिवाइडेड बटे 2m इज इक्वल टू एच सी बटे लेमडा नॉट। P इज इक्वल टू क्या होता है, h बटे लेमडा होता है डी ब्रोगली से। तो इसका पुट करिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा h का स्क्वायर डिवाइडेड बटे लेमडा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m इज इक्वल टू एच सी बटे लेमडा नॉट। यहाँ पर लिखेंगे क्या, h का स्क्वायर डिवाइडेड बटे 2m और लेमडा का स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी डिवाइडेड बटे लेमडा नॉट। क्लियर है? एच से एक एच कट जाएगा, हमको निकालना है लेमडा नॉट। तो लेमडा नॉट इज इक्वल टू होगा, लेमडा नॉट इज इक्वल टू 2m लेमडा स्क्वायर इंटू सी डिवाइडेड बटे एच। फाइनली लेमडा नॉट इज इक्वल टू 2m इंटू सी डिवाइडेड बटे एच इंटू लेमडा का स्क्वायर, यही हो गया आंसर। लेमडा नॉट इज इक्वल टू 2mch लेमडा का स्क्वायर, ये आंसर हो गया। काफ़ी आसान है, कठिन क्वेश्चन नहीं है। इलेक्ट्रॉन का मास आपको दिया हुआ था, मैंने काइनेटिक एनर्जी लिख दिया, उसको इस टर्म में बार बार लिखते हैं, पी स्क्वायर 2m के टर्म में। E इक्वल टू एस सी बटे लेमडा होता है थ्रेशोल्ड के केस में, और ये वाली एनर्जी और फिर ये वाली एनर्जी दोनों बराबर हो गई। फर्स्ट एंड सेकेंड से पी स्क्वायर बटे 2m, तो देखिए पी स्क्वायर बटे 2m बटे एस सी बटे लेमडा, पी बराबर एच बटे लेमडा, यहाँ पर एच बटे लेमडा को पुट कर देंगे और इसको फाइनली सोल्व कर देंगे। सोल्व करेंगे तो ये आएगा, इसको इस टर्म में आप लिख सकते हैं लेमडा नॉट। ओके, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m and a photon have same energy E. The ratio of de Broglie wavelengths associated with them, मतलब आपको de Broglie wavelength और इसका आपको रेशियो चाहिए फोटोन का। ओके, तो एक दिया हुआ है फोटोन का एनर्जी, एक आपको इलेक्ट्रॉन का मास दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन का जब मास दिया हुआ रहेगा तो आपको पता है कैसे लिखेंगे, 72 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m दिया हुआ है। तो इसका लेमडा जो E लिखते हैं
वो लिखते हैं हम लोग H डिवाइडेड बटे रूट अंडर 2m इंटू ई, इस तरह से लिखते लेमडा। ये हो गया आपको फोटोन का, लिखिए सॉरी इलेक्ट्रॉन का लिखिए H/2m इंटू ई, और एक होता है आपको फोटोन का, तो E इजिकल टू SC डिवाइडेड बटे लेमडा इंटू फोटोन। क्लियर? अब हमको क्या करना है कि इसका रेशियो निकालना है। लेमडा पी लेमडा फोटोन इज इक्वल टू SC डिवाइडेड बटे ई। अब इस फोटोन को यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वर्सेस फोटोन का रेशियो चाहिए था आपको। द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ फोटॉन्स, दोनों का एनर्जी सेम है E, इसीलिए मैंने इसका भी एनर्जी E दे दिया, इसका भी एनर्जी E दे दिया, दोनों का एनर्जी E दे दिया। तो अब इसको आप सोल्व जब करेंगे, ध्यान दीजिएगा, हमको चाहिए लेमडा E डिवाइडेड बटे लेमडा P फोटोन। सोल्व करेंगे तो यहाँ लिखेंगे H डिवाइडेड बटे 2m इंटू ई अंडर रूट, अब फिर यहाँ पर लिखेंगे HC डिवाइडेड बटे ई, H से H कट जाएगा, लेमडा E फिर लेमडा फोटोन इजिकल टू, ये ऊपर चला जाएगा E डिवाइडेड बटे C अंडर रूट 2m इंटू ई। इसको आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, 1/c फिर E स्क्वायर डिवाइडेड बटे 2m इंटू ई अंडर रूट लेमडा E डिवाइडेड बटे लेमडा फोटोन इजिकल टू, इसको सोल्व करेंगे तो E से E कैंसिल हो जाएगा, E डिवाइडेड बटे इसे C हो जाएगा और 2 इंटू एम, इसका पावर 1/2, ये आंसर होगा। या इसी को आप ऑप्शन में देखेंगे तो इस तरह से लिखा है लेमडा E बटे लेमडा P 1/c 1 डिवाइडेड बाई C और E डिवाइडेड बटे 2m, इसका पावर 1/2, ये हो गया आंसर। A light of wavelength 500 nanometer is incident on a metal, work function 2.8 electron volt. The de Broglie wavelength of emitted electron is, आपको निकालना है de Broglie wavelength कितना होगा, ये वैल्यू आपको बतानी है। क्लियर है? वेवलेंथ लाइट जो है लेमडा वो दिया हुआ है 500 नैनोमीटर, उसके बाद दिया हुआ है वर्क फंक्शन फाई इज इक्वल टू 2.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको निकालना है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। द डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो होता है ये इंसिडेंट वेव है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ वर्क फंक्शन है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन का निकालना है। तो E इज इक्वल टू H डिवाइडेड बटे 2 इंटू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी, ऐसे फार्मूला होगा, ये डी ब्रोगली का होता है। तो ये जो दिया हुआ है इसके हेल्प से आप काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है HC बटे लेमडा माइनस फाइव नॉट है, इसके हेल्प से निकालिए। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, यहाँ पर होगा 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर डिवाइडेड बटे लेमडा 500 नैनोमीटर माइनस 2.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये नैनोमीटर से ये नैनोमीटर कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, फिर ये जीरो यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। तो ये होगा 12.4 डिवाइडेड बटे 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 2.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट
काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, ये हो गया 2 और ये हो गया 4, फिर हो गया 8, ऐसे हो गया, माइनस 2.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। अब देख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी कितना आ रहा है, 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमको क्या करना है, यहाँ पुट करना है, तो पहले एसआई यूनिट में इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो लिखेंगे जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी उसको हम लोग 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख रहे हैं। तो 0.2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ये हो गया आपको जूल। अब आपको कैलकुलेट करना था डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, एच, और यहाँ पर है कि 2 इंटू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी। अब इसको आप सोल्व करें। कैसे सोल्व करेंगे, देखिए लेमडा ई इज इक्वल टू 6.63 10 टू द पावर माइनस 34 डिवाइडेड बटे अंडर रूट, यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इंटू काइनेटिक एनर्जी 0.2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। सही है। इसको सोल्व करेंगे तो बहुत आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं, इसको ज़्यादा कठिन नहीं है। देखिए ये और ये 4 हो गया, 1 दशमलव है तो यहाँ पर शिफ्ट कर देते तो माइनस 32 हो जाएगा। ये दशमलव को यहाँ शिफ्ट करेंगे माइनस 32, और 1 दशमलव को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो माइनस 20। तो क्या मिलेगा, 6.63 10 टू द पावर माइनस 34 डिवाइडेड बटे, यहाँ पर हो गया 4 इंटू, इसको 9.1 को 9 कर देते हैं, और 10 टू द पावर माइनस 32 इंटू ये हो गया 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20। अब देख सकते हैं इसे, तो ये हो गया आपको क्या, लेमडा ई इज इक्वल टू 6.63 10 टू द पावर माइनस 34 डिवाइडेड बटे ये हो गया 4, 2 हो गया, फिर क्या हो गया 3 हो गया, ये क्या हो गया 4 हो गया, फिर 10 टू द पावर माइनस कितना होगा, 10 टू द पावर माइनस 52 हो गया, ये माइनस 52, तो 52 हो गया, तो माइनस 20 कितना हो जाएगा 6। ओके, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा आपको प्लस 26, ये माइनस 8 हो जाएगा। तो लेमडा ई इज इक्वल टू, ये हो गया आपको, इसको अगर सोल्व करें, इसको सोल्व करें तो आपको ये कटेगा, तो ये पे मिलेगा 2.2 फिर 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 डिवाइडेड बटे ये हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा आपको 8। ओके, तो ये हो गया आपको 8, यानी लेमडा ई इज इक्वल टू, लेमडा ई इज इक्वल टू हो जाएगा 0 पॉइंट, इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.8×16 है ना, और उसके बाद हो जाएगा फिर 4 8 5 40, 8 5 हाँ 40, 8 6 48, 8 64 लगभग, यानी 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। तो इसको लिख देंगे आप लेमडा ई इक्वल टू 2.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, ऐसे नैनोमीटर में। तो ये आंसर में आपको आएगा, ठीक है, 2.8 इक्वल टू कैसे आएगा, यही होगा आंसर। 74, which of the following figures represent the variation of particle momentum and the associated de Broglie wavelength? मतलब कि मोमेंटम वर्सेस de Broglie wavelength का ग्राफ जो है वो कौन है, तो ये वाला ग्राफ होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। 4
P इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बटे लेमडा, P लेमडा इक्वल टू एच, P लेमडा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1 बटे लेमडा। P इंक्रीज करेगा, लेमडा डिक्रीज करेगा, तो ये हो गया आपको क्या, लेमडा है और ये कौन है, P है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं इसको, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्वेश्चन नंबर 75, if the kinetic energy of particle is increased to 16 times its previous value, the percentage change in the de Broglie wavelength of the particle. क्वेश्चन नंबर 75, इसमें डी ब्रोगली वेवलेंथ अगर देखें काइनेटिक एनर्जी के टर्म में तो 2 इंटू एम इंटू ई लिखते हैं, तो E1 इज इक्वल टू ई है और लेमडा 1 इज इक्वल टू लेमडा है। दूसरा टर्म्स में क्या है, देखिए लेमडा 1 इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बटे 2m इंटू E1, ऐसे हो गया, और लेमडा जो 2 है वो h डिवाइडेड बटे 2m इंटू E2 है, ऐसे। तो हमको निकालना है परसेंटेज इंक्रीज, तो ऐसे लिखेंगे लेमडा 2 डिवाइडेड बटे अगर हम लेमडा 1 कर दें तो क्या मिलेगा, h डिवाइडेड बटे 2m इंटू E2 अंडर रूट h डिवाइडेड बटे 2m इंटू E1 अंडर रूट, h से h कट जाएगा, 2m से 2m कट जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा रूट अंडर E1 डिवाइडेड बटे रूट अंडर E2। ये हो गया क्या, लेमडा 2 डिवाइडेड बटे लेमडा 1 इज इक्वल टू E1 डिवाइडेड बटे E2। अब जो E1 है वो E है और जो E2 है वो है आपको 16E। यहाँ पर पुट करेंगे 1/4 का टर्म आ जाएगा। लेमडा 2 डिवाइडेड बटे लेमडा 1 इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बटे 16E 1/4। लेमडा 2 डिवाइडेड बटे लेमडा 1 इज इक्वल टू 1/4। इसमें क्या करेंगे कि लेमडा 2 डिवाइडेड बटे लेमडा 1 माइनस कर देते हैं, इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4। दोनों तरफ माइनस, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 1 में से इसको भी घटाइए, 1 में से इसको घटाइए, यहाँ पर मिलेगा लेमडा 1 माइनस लेमडा 2 डिवाइडेड बटे लेमडा 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 1 डिवाइडेड बटे 4 इज इक्वल टू 3/4। लेमडा 1 माइनस लेमडा 2 डिवाइडेड बटे लेमडा 1 इंटू 100% इज इक्वल टू 3/4 इंटू 100%, ये हो गया 25। लेमडा 1 माइनस लेमडा 2 डिवाइडेड बटे लेमडा 1 इंटू 100% इज इक्वल टू 75%, ये हो गया आंसर। सोल्व कर दिए इसको, लेमडा 1 माइनस लेमडा 2, लेमडा 1 माइनस लेमडा 2 इंटू 100% इक्वल टू 75%, ये आंसर। 76, द वेवलेंथ लेमडा ई ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये डी ब्रोगली का है,
एंड लेमडा पी ऑफ फोटोन, ये फोटोन का है, ऑफ सेम एनर्जी ई आर रिलेटेड बाई, यानी सेम एनर्जी, एनर्जी दोनों का क्या है, सेम है। तो जो फोटोन है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो इसको हम लोग कई बार सोल्व कुछ कर चुके हैं कि जो फोटोन का जो वेवलेंथ होगा है ना, वो इसके स्क्वायर के टर्म में होता है। तो आसान है, डी ब्रोगली के अनुसार इसको सोल्व करेंगे तो h डिवाइडेड बाई 2m इंटू ई मिलेगा। फिर इसको सोल्व करेंगे कि लेमडा ई इसका स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m इंटू ई। फिर ई इक्वल टू जो होगा वो होगा एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाई लेमडा ई स्क्वायर इंटू 2 फिर m। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्लियर। अब है कि इक्वेशन नंबर हम सेकेंड की बात करते हैं। तो E इज इक्वल टू होता है h बटे लेमडा, एच सी बटे लेमडा लिखते हैं, एच सी बटे लेमडा, एच सी बटे लेमडा ऐसे लिख दिए। अब इसको दोनों को एक साथ रख देते हैं, दोनों को जगह एक साथ रखते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ये फोटोन का एनर्जी है, तो आप यहाँ पर फोटोन का वेवलेंथ भी लिख सकते हैं, हालांकि ये लेमडा दिया हुआ है। तो ये दोनों जो है ई और ई पी दोनों क्या है बच्चों, बराबर है। तो ई का वैल्यूज है एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई लेमडा ई इसका स्क्वायर इंटू 2m, फिर एच सी डिवाइडेड बाई लेमडा फोटोन हो जाएगा। तो इसमें क्या मिल रहा है आपको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिल रहा है, देख रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिल रहा है। हाँ, तो क्या लिखेंगे, लेमडा ई का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेमडा पी, या आप ऐसे लिख सकते हैं लेमडा ई का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेमडा, ऐसे लेमडा ई का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेमडा पी फोटोन के लिए, ये आंसर, ये आप ऐसे लिख सकते हैं लेमडा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेमडा ई का स्क्वायर, क्लियर। तो ये वाला है फोटोन का जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेमडा ई के स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 77, द de Broglie wavelength of neutron in thermal equilibrium at temperature T। तो टेम्परेचर के लिए भी हम लोग क्या करते थे, कैलकुलेट करते थे de Broglie wavelength, टेम्परेचर की वजह से भी। 77, we know that de Broglie wavelength due to thermal electron at temperature T, T टेम्परेचर आपको कैलकुलेट करना है। तो लेमडा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बटे रूट अंडर 2m ई इंटू क्या टी, ऐसे ई बराबर जो हो गया वो हो गया 3/2 इंटू के इंटू टी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये रख दिया मैंने 3/2, ई का वैल्यू 3/2 के टी, के यहाँ पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो इसको आप लिखेंगे टी टेम्परेचर में लिखना है, एच और डिवाइडेड बटे अंडर रूट 2 इंटू मास एम इंटू ई 3/2 इंटू के इंटू टी, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो के से के आपको कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने बात किया है
न्यूट्रॉन के लिए, तो आप यहाँ पर लिखते हैं क्या, न्यूट्रॉन, फॉर न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की बात नहीं किया है, हम लोग न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो लेमडा एन इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बटे 2 इंटू एम न्यूट्रॉन इंटू 3 इंटू के इंटू टी, ऐसे 6.63 10 टू द पावर माइनस 34 न्यूट्रॉन के लिए 6.6 रख दिए, फिर 2 रख दिए, 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 इंटू 3 इंटू 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 इंटू टी। इस सभी को सोल्व करेंगे तो लेमडा एन इज इक्वल टू आएगा 30.8 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बटे रूट अंडर टी। यही आंसर होगा, मैथमेटिकल्स है। 78 एन अल्फा पार्टिकल्स moves in a circular path of radius 0.83 centimeter in presence of magnetic field 0.25 Weber per meter square. The de Broglie wavelength associated with the particle is, आपको निकालना है de Broglie wavelength। 78 लेमडा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बटे पी होता है, फिर लेमडा एच बटे एम इंटू भी होता है। मैग्नेटिक फील्ड में आपको पता है जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिया हो और परपेंडिकुलर हो वेलोसिटी के मैग्नेटिक फील्ड, तो यही आप लिखते हैं क्यू भी बी। ये कैसे कट जाएगा, तो एम इंटू भी इज इक्वल टू क्यू बी और आर लिखते हैं। मतलब कि लेमडा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बटे क्यू बी और आर मिला। तो लेमडा इज इक्वल टू अल्फा पार्टिकल है, पहले यहाँ लिख दीजिए अल्फा पार्टिकल। क्या लिखते हैं अल्फा पार्टिकल के बारे में आप, रेडियस जो है वो है 0.83 सेंटीमीटर, 0.83 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर, ऐसे लिखते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू लिखते हैं 0.25 वेबर पर मीटर का स्क्वायर। तो अल्फा पार्टिकल में आपको चाहिए चार्ज, तो चार्ज जो होता है Q इज इक्वल टू होता है 2 इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो Q इज इक्वल टू 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, 2 टाइम्स चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो लेमडा इक्वल टू लेमडा इक्वल टू 6.63 10 टू द पावर माइनस 34 और डिवाइडेड बटे क्यू बी आर। क्या लिखा फार्मूला, क्यू बी आर। तो क्यू का मतलब हो गया 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू बी का वैल्यूज है 0.25 इंटू 0.25 इंटू 883 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, ऐसे हुआ। ओके, इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो 0.5 हो जाएगा। देख लीजिए 0.5 हो गया, इससे मल्टीप्लाई किए थे। अब 0.5 को आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, तो लेमडा इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 डिवाइडेड बटे, इसको मल्टीप्लाई इससे किएगा तो 0.5 होगा। 0.5 और 16 × 5 = 80, 0.8 हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल 0.8 हो गया।
इतना को मल्टीप्लाई कर दिया ये वाला 0.8। यहाँ पर क्या है आपको 83 इंटू 10 टू द पावर, इसको थोड़ा देख लीजिए। ये हो गया 10 टू द पावर माइनस 19, यहाँ पर था 10 टू द पावर माइनस 4, तो ये हो गया माइनस 10 टू द पावर माइनस 23। इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 6.63 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू 10 टू द पावर 23, माइनस यहाँ पर 11 है, यहाँ पर माइनस 11 है ऊपर में, इसको मल्टीप्लाई करें तो 8 इंटू 3 4 हो जाएगा और 2 रहेगा, 8 इंटू 8 64 और 2 66, और कितना होगा ये इतना होगा। ओके, एक दशमलव और शिफ्ट कर देते हैं, अगर देखिए इसको सोल्व करेंगे तो 6.63 हुआ और 10 टू द पावर माइनस कितना हुआ बच्चों, 10 टू द पावर माइनस 11 डिवाइडेड बैठे, इसको देखिए 6.64 और 10 टू द पावर माइनस 1, ऐसे कर सकते हैं नहीं, लगभग इसको कैंसिल कर दीजिए, तो लेमडा इजिकल टू 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, इसको क्या कहते हैं 1 एंगस्ट्रम कहते हैं, या 0.1 और लेमडा इजिकल टू 0.1 नैनोमीटर भी कहते हैं। 1 एंगस्ट्रम किया तो 1 एंगस्ट्रम हुआ। क्वेश्चन नंबर 79, इफ द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज चेंज्ड बाय p, मतलब कि p2 माइनस p1 आपको p दिया हुआ है, देन द de Broglie wavelength associated with it change by 0.5%, 0.5% de Broglie wavelength चेंज कर रहा है। द इनिशियल मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी 200p 400p p बटे 200 100p। 79, डेल्टा जो p है वो दिया हुआ है आपको p पहली बार, तो हम लोग क्या लिखते हैं P2 इजिकल टू H डिवाइडेड बटे लेमडा 2, फिर लिखेंगे P1 और H बटे लेमडा 1, ऐसे लिखेंगे। जनरल इक्वेशन कुछ ऐसा है, P इजिकल टू H डिवाइडेड बटे लेमडा, तो H कांस्टेंट है तो यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा P डिवाइडेड बटे P इजिकल टू डेल्टा लेमडा डिवाइडेड बटे लेमडा, ये हो गया। तो ये हो गया P इनिशियल, इनिशियल होता है, इसको आप लिखेंगे P इनिशियल इसको, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया P, डेल्टा P आपको P दिया हुआ है, ये P हो गया, P इनिशियल हो गया, और परसेंटेज में इसको 100% लिखते हैं, तो ये वैल्यू दिया हुआ है 0.5% दिया हुआ है, इसको सोल्व करेंगे तो कितना मिलेगा 0.5 डिवाइडेड बटे 100, या 5 बटे लिखेंगे 1000 है ना बच्चों, तो इसको लिखेंगे 200, तो यहाँ पर हो गया P डिवाइडेड बटे P इनिशियल इजिकल टू 1 बटे 200, तो P इनिशियल बराबर 200 इंटू P, ये इलेक्ट्रॉन्स यूज्ड in an electron microscope are accelerated by a voltage of 25 kilovolt. If the voltage is increased to 100 kilovolt, then the de Broglie wavelength associated with electron would be, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि आपको फाइनल जो वेवलेंथ है वो कितना से चेंज किया। तो पहले वाला वोल्टेज आपको दिया हुआ है 25 किलो वोल्ट और दूसरा दिया हुआ है 100 किलो वोल्ट। तो पहला जो है V1 इजिकल टू दिया हुआ है 25 किलो वोल्ट
और V2 इजिकल टू जो दिया हुआ है वो है 100 किलो वोल्ट। तो लेमडा जो 1 होगा वो हो गया 1.227 नैनोमीटर डिवाइडेड बटे रूट अंडर V1। फिर जो लेमडा 2 होगा वो हो गया 1.227 नैनोमीटर डिवाइडेड बटे V2। ऐसे हो गए। तो यहाँ पर क्या हो गया लेमडा 1, फिर क्या हो गया लेमडा 2 इजिकल टू लेमडा 1 डिवाइडेड बटे लेमडा 2 इजिकल टू ये हो गया आपको 1.227 नैनोमीटर डिवाइडेड बटे अंडर रूट V1 और 1.227 नैनोमीटर डिवाइडेड बटे अंडर रूट V2। ये और ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर ले लेगा रूट अंडर V2 डिवाइडेड बटे V1। तो यहाँ पर हो गया क्या लेमडा 1 डिवाइडेड बटे लेमडा 2 इजिकल टू रूट अंडर V2 डिवाइडेड बटे क्या हो गया V1। तो V2 दिया हुआ है देख रहे हैं 100 किलो वोल्ट, V1 दिया हुआ है क्या हुआ 25 किलो वोल्ट। ये और ये कैंसिल हो गया, ये 4 हो गया। तो लेमडा 1 डिवाइडेड बटे लेमडा 2 इजिकल टू अंडर रूट 4, यहाँ पर क्या हो गया 2 हो गया। लेमडा 1 बटे लेमडा 2 इजिकल टू 2 हो गया। लेमडा 1 इजिकल टू 2 इंटू लेमडा 2 हो गया। हमको कैलकुलेट करना था लेमडा 2, लेमडा 1 बटे लेमडा बाई 2, यानी कहने का मतलब है कि लेमडा जो 2 है वो पहले से हाफ हो जा रहा है। सही है। और आप ऑप्शन में देखेंगे तो ऐसा कोई भी ऑप्शन आपके पास नहीं है। आप देखिए इंक्रीज बाई 2 टाइम्स, लेमडा 2 को कह रहे हैं कि इंक्रीज बाई 2 टाइम्स, डिक्रीज बाई 2 टाइम्स और डिक्रीज बाई 2 टाइम्स। हाँ सही है। डिक्रीज बाई 4 टाइम्स, इंक्रीज बाई 4 टाइम्स। डिक्रीज बाई 2 टाइम्स का मतलब हुआ कि आप उसमें से 2 घटा रहे हैं, ऐसा है। तो ऐसा है कि आपको डिक्रीज, इसी को ऑप्शन मान सकते हैं। हाफ हो गया तो हाफ तो ऑप्शन में दिया नहीं है ना। डिक्रीज बाई 2 टाइम्स ऐसा नहीं लिखा है, मैंने 2 टाइम्स डिक्रीज किया। तो इस तरह का हम लोग वैल्यू कैलकुलेट नहीं किए, मतलब कि लेमडा 1 कैलकुलेट नहीं किए हैं। अब फिर उसमें से चेक करेंगे कि 2 टाइम्स, हाँ ये है कि 1 हाफ हो जा रहा है, ऐसा ऑप्शन होना चाहिए। इसको लिखना चाहिए क्या 1 हाफ, 1 हाफ हो जा रहा है, तब ये सही रहता। लेकिन अगर इसके अनुसार आप ऑप्शन देखेंगे तो कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ठीक है, इसलिए कह सकते हैं कि ऑप्शन इसमें गलत दिया हुआ है। क्लियर। तो आज हम लोग 80 तक सोल्व कर दिए हैं। कंटिन्यू हम लोग नेक्स्ट क्लास में 90 तक सोल्व करेंगे और 91 क्वेश्चन है, तो कल इसको हम लोग फिनिश कर देंगे। चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।